क्लास 12 नरेशन के असर्टिव सेंटेंस को समाप्त कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस में क्या कैसे किस तरह बदलाव करते हैं सब देखा गया। अब असर्टिव सेंटेंस का अंत तभी माना जाएगा जब उसका एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, और जब तक एक्सेप्शन नहीं पढ़ते हैं तब अनकम्प्लीट है। इसलिए एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है। अपवाद, अगर अपवाद पढ़ लेते हैं तो कोर्स जो है पूर्ण माना जाता है, क्योंकि अपवाद ही रख देते हैं अगर पेपर में तो लोग कर नहीं पाते हैं। फिर स्टूडेंट्स कहते हैं ये कैसे, या फिर कर भी देते हैं तो गलत हो जाता है अगर पढ़े नहीं है तो। इसलिए बहुत ज़रूरी है अपवाद पढ़ना। तो एक्सेप्शन देखते हैं, अपवाद क्या है। तो नरेशन का अपवाद क्या है असर्टिव सेंटेंस का। असर्टिव सेंटेंस के अलावा जो है एक्सेप्शन जो है इंट्रोगेटिव में मिल सकते हैं या मिलेंगे, इम्परेटिव में भी, यानी जिसमें जिसमें मिलते जाएंगे उनको पढ़ने के बाद बताया जाएगा। तो अब असर्टिव सेंटेंस का अपवाद जो पढ़ने जा रहे हैं उसके रूल देखते हैं कितने। ये किसके हैं? असर्टिव सेंटेंस के, असर्टिव के लिए हैं। तो रूल कैसे बनते हैं? कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में, ये रिपोर्टेड स्पीच में आने हैं अपवाद, कैसे आते हैं? 1 2 3 4 4 रूल के माध्यम से देखते हैं। तो इनमें क्या कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में पहला लिखा है कोई सदा सत्य रहने वाली बात हो, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ, मतलब सदा से सत्य रही है और सदा सत्य रहेगी। फिर है रूल नंबर 2, कोई आदत संबंधी बात हो, कोई आदत आ जाए। फिर रूल नंबर 3 में कह रहा है कोई कहावत आ जाए। 4 में कह रहा है कोई ऐतिहासिक घटना आ जाए। अगर इतनी दी हो, रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या दिए हो? कोई सदा सत्य बात दिए हो, कोई आदत संबंधी बात दिए हो, कोई कहावत दिए हो, या फिर कोई ऐतिहासिक घटना दिए हो, हिस्टोरिकल इवेंट दिए हो, तो इनका परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे कि रूल कब से बने? रूल ये बना कि अगर रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में देख सकते हैं, पास्ट टेंस में सेड सेकेंड फॉर्म है, और सेकेंड फॉर्म किस टेंस को दर्शाता है? पास्ट टेंस को। और जब जब पास्ट टेंस की रिपोर्टिंग और बाती रही है तब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता रहा है। लेकिन अब इस बार इनके आने से चाहे पास्ट टेंस में ही क्यों न दिए हो, उधर परिवर्तन नहीं होगा। क्यों परिवर्तन नहीं होगा? क्योंकि सदा सत्य बात है दी हो, कोई आदत संबंधी बात दी हो, कहावत दी हो, या ऐतिहासिक घटना दी हो। तो एक एक को अच्छे समझते हैं विद एग्जाम्पल। अब पहला रूल क्या लिखा है? सदा सत्य रहने वाली बात, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ हो। कैसे? एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं तो पूरा क्लियर होगा अभी। अब देखते हैं एग्जाम्पल। लिखा हुआ है द टीचर सेड टू, किस में जाता है? टोल्ड में। फिर है द बॉयस, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। दैट के बाद एग्जाम्पल लिखा हुआ है द सन राइजेज इन द ईस्ट। इसका अर्थ क्या है? सूर्य पूर्व में निकलता है। सूर्य पूर्व में निकलता है। सब जानते हैं कि सूर्य जो है पूर्व में निकलता है। ये सदा सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सूर्य कहाँ निकलता है? पूर्व में। अगर मान लीजिए इसको स्टूडेंट्स बदल देते हैं, अगर बदला जाएगा तो कैसे बदलेंगे? यहाँ पर लिख के दिखाते हैं द स्टूडेंट, वो द सन रोज का फॉर्म हो जाता है, रोज इन द ईस्ट। इस तरह परिवर्तित किया जाएगा। अब जैसे इसको परिवर्तित कर देंगे, अर्थ क्या बनने वाला है? पहले अर्थ निकल रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता है, सत्य है, सदा सत्य है। जैसे ही चेंज करेंगे तो अर्थ निकलने वाला है सूर्य पूर्व में निकलता था। यहीं से देख लीजिए, कह रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता था, मतलब क्या है कि अब पश्चिम से निकलना शुरू हो गया है। मैं अगर चेंज करते हैं तो अर्थ क्या निकलेगी? यही तो निकल रहा है कि सूर्य पूर्व में निकलता था, इसका मतलब पश्चिम से निकलता है या फिर उत्तर दक्षिण से। इसलिए इनको चेंज नहीं किया जा सकता है, और यह संभव है कि पश्चिम से निकलने लगे, इसलिए इनको चेंज नहीं करते हैं। और एक एक्सेप्शन बना दिया जाता है, अपवाद बना दिया जाता है कि अगर सदा सत्य बात है, सदा से सत्य रही है, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि पूर्व में निकलता है तो निकलता है। तो इसलिए कुछ नहीं करना है, दैट लगा के जैसे वैसे उतार देना है। द सन राइजेज
इन द ईस्ट। क्यों परिवर्तन नहीं किया गया है, अच्छी तरह से जान चुके हैं। अगर परिवर्तन करते हैं तो फिर बात काटते हैं, और जो बात कटी तो फिर कोई मतलब नहीं। इसी तरह अब रूल नंबर 1 के बाद और भी कई बातें हैं ऐसे जो सदसत्य हैं, उनमें से एक दिखाया गया और ऐसे बताया दे रहा है कि ये कह दिया जाए कि द अर्थ राउंड्स अराउंड द सन। द अर्थ राउंड्स अराउंड द सन, तात्पर्य क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। अगर उसको भी बदलते हैं तो इसका मतलब क्या, बंद हो गई है लगाना। मतलब इस तरह से एग्जाम्पल देखते जाएंगे। और रूल नंबर 2 में लिखा है कोई आदत संबंधी बात दी हो। आदत के लिए एक एग्जाम्पल लिखा गया है, जैसे यहाँ पर देखते हैं, पिता ने बताया, यानी फादर सेड। कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आ जाएगा दैट। लिखा है डॉग्स। पहले जान लेते हैं अर्थ। कुत्ते अजनबियों पर या अपरिचितों पर, जिसको जानते नहीं उन पर भौंका करते हैं। क्या होता है कि कभी निकल के देखिए, दूसरे गांव में जाइए और वहाँ के कुत्ते ज़रूर भौंकेंगे अगर नहीं जानते हैं। क्योंकि हुआ भी होगा तुम्हारे साथ कि अगर दूसरे गांव जाते हैं तो हो सकता है वहाँ के कुत्ते खेद लें या भौंकें। क्यों भौंकते हैं, उसका कारण क्या होता है कि कुत्ते जो है अपरिचितों पर भौंका करते हैं, जिनको जानते नहीं उनको भौंक देते हैं। तो ये कुत्तों की क्या होती है, आदत होती है। कुत्तों की आदत है, जिसको नहीं जानते भौंकेंगे ज़रूर, और अच्छा लगा तो को खेद लें। ठीक है, इस तरह होता है। तो आदत के लिए क्या करना होता है कि चेंज नहीं करना है, जैसे वैसे। किसी की आदत नहीं बदली जा सकती है, इसलिए तो क्या करना है, दैट लगा के जैसे है वैसे उतार देंगे। तो डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, चेंज न कर देना। हमने बताया कि किसी की आदत बदल नहीं सकते हैं, इसलिए दैट लगा के उतार देंगे। अब इसके बाद रूल नंबर 3 की ओर जाते हैं, जो सब एक्सेप्शन के अंतर्गत आ रहा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई कहावत दी हो। देखो कहावत भी नहीं चेंज कर सकते, जो कहावत है बनाई गई या हैं वो सत्य बातें ही होती हैं कहावतें जो। तो जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, अध्यापक ने कहा, यानी टीचर सेड। टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगाते हैं दैट। यहाँ पर लिखा है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी ही सबसे उत्तम नीति है। और ये कहावत भी है। कहावत का मतलब क्या होता है, ये प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं की गई हैं या होती हैं, सत्य होती हैं नहीं, तो इनको भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो जैसे वैसे उतार देंगे, इज के स्थान पर इज ही रहेगा। द बेस्ट पॉलिसी, मान लीजिए कि इसको चेंज कर दें, इसको अगर चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या बनाएंगे, जिनको नहीं पता होता एक्सेप्शन वो चेंज कर देते हैं तुरंत। तो चेंज करके बनाएंगे ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी। तो अब अर्थ निकलेगा जा करके, अगर वाज लगाते हैं, ईमानदारी ही सर्वोत्तम नीति थी, यानी अब बेईमानी शुरू हो गई, यानी अब बेईमानी ए सर्वोत्तम नीति बनती है। तो ऐसा नहीं है, अगर चेंज करते हो तो खुद सोच लीजिए कि हम गलत राह पकड़ रहे हैं। इसलिए ये जो बताए गए इनको कतई भी चेंज ना करें। अब इसके बाद रूल नंबर 4 है, इसी का है कि रिपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो परिवर्तन नहीं करते हैं। क्या क्या दिया हो, तो ये चारों को रूल नंबर डाल के लिख दिया गया है कि किस तरह है। इसमें लिखा हुआ रूल नंबर 4 में, कोई ऐतिहासिक घटना हो, कोई हिस्टोरिकल इवेंट हो, तो इसको भी चेंज नहीं करना है। लिखा है द हिस्ट्री टीचर सेड, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर आता है दैट। यहाँ पर वाक्य क्या है पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी समुद्रगुप्त जो है भारत के नेपोलियन कहे जाते हैं। तो इसमें क्या है, ऐतिहासिक बात है, समुद्रगुप्त से जान लीजिए ऐतिहासिक बात है। तो ऐतिहासिक बात हो या ऐतिहासिक घटना हो तो उसको परिवर्तित नहीं करना। अगर परिवर्तित करते हैं तो इसका वाज करेंगे तो अर्थ तब जा करके बनेगा जा करके कि समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन कहे जाते थे, इसका मतलब शेक्सपियर कहे जाते होंगे। मतलब अगर चेंज करते हैं तो जो सत्य रहा है, जो बताया गया इतिहास में वही है, चेंज नहीं कर देना है। इसलिए याद रखें, इन चारों को चेंज नहीं करना, जैसे केवल वैसे दैट लगा के उतार देना है, इन पर कंफ्यूज नहीं होना है। तो समुद्रगुप्त इज का इज रहेगा, कॉल्ड द नेपोलियन। अब स्वयं से क्या करेंगे कि एग्जाम्पल होंगे बुक्स में सबके एक्सरसाइज, उनसे करते रहेंगे और अच्छे से समझते रहेंगे।
तो क्या बताया गया अभी अभी कि एक्सेप्शन में क्या है कि अगर सदा सत्य बात आ जाए, ऐतिहासिक घटना आ जाए, कोई कहावत आ जाए या आदत संबंधी कोई बात आ जाए तो परिवर्तन नहीं करते हैं। इनको एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझ लिया गया है और इनकी एक्सरसाइज स्वतः करिए। जब तक स्वयं से नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। और इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे, असर्टिव सेंटेंस को समाप्त कर चुके हैं। इसके बाद अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, उनको भी इसी तरह देखते हैं जैसे ये समझ में